ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा। मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम इसके अंदर कर रहे होंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, बट जो केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, आगे इसके पास केमिस्ट्री होगी, नॉन मेडिकल या मेडिकल होगी, उसके लिए बेस्ट टॉपिक होगा। अगर आप इसकी डेप्थ तक चले जाते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं है। तो लास्ट लेक्चर है, थिंक आपने अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए होंगे पहले दो लेक्चर्स के, आलिया भट्ट जैसे सुंदर सुंदर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन वर्ड में ही ऑक्सीजन छुपा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शंस, वैसे तो डेफिनेशन बहुत सी हो सकती हैं, बट पहली जो मेजर डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड होने वाला है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी बात, या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या फिर दूसरे में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर हम इन रिएक्शन को बताने वाले हैं। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होने वाला है तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बाकी आप एक दो एग्जांपल से समझ जाओगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, अगर वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो रिएक्शन हम फिर भी समझ जाते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन है, जो डेफिनेशन है वो क्या है? हमने वैलेंसीज पढ़ी है। वैलेंसीज में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, या फिर अगर मैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल के लिए बोल दूं, बट ऑक्सीडेशन नंबर भी वो नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो थोड़ी अलग कहानी है, बट उसको भी हम बाद में समझेंगे प्लस वन क्लास में। आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से भी ध्यान रखोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके अंदर होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। एग्जांपल दूंगा, अभी 2 मिनट रुको। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चौथी कहानी है किसकी? कि अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो पक्का इंक्रीज तभी होता है जब हम इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। मतलब यहां पर क्या होने वाला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होने वाला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं चेक कर दूं वीडियो चली भी है, नहीं चली, चली पड़ी है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमें अच्छे से देख लेना है कि क्या कहानी होने वाली है उसकी। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, क्लियर करते हैं हमारी बातों को। अगर मान लो मैं ये बोल दूं, एक रिएक्शन थी मैग्नीशियम के साथ में मैंने ऑक्सीजन डाल दिया और मुझे प्रोडक्ट जो मिला वो मिला MgO। फिलहाल ये बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस कर भी देता हूँ, बट आपको उससे फिलहाल मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैग्नीशियम अभी अकेला था। अगर ये अकेला था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाके ऐड हो गया और मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं। मान लो मैं अमोनिया ले लूं, अमोनिया को ब्रेक करवा दो, टेम्परेचर देगा थोड़ा सा, तो मुझे मिलेगा नाइट्रोजन और दिस हाइड्रोजन। बैलेंस भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन थी ऑलरेडी और यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो 2 डेफिनेशन क्लियर हो गई है। और अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, और अगर उल्टी हो सकती है तो ये सारी की सारी, अगर मैं इस एरो को उल्टा बना दूं या फिर उल्टी रिएक्शन लिख दूं तो यहाँ पर उसका एग्जांपल लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास सोडियम था और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना, ये सोडियम था, आप जानते हो 2 8 1 11 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा Na+ के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। या फिर Al है, Al 3 इलेक्ट्रॉन देगा और चला जाएगा Al+3 के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन, यही थी वैलेंसी, यही थी ऑक्सीडेशन नंबर, यही थी ऑक्सीडेशन स्टेट, पर तीनों अलग अलग है। बट फिलहाल आप एक समझो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो 0 से लेकर ये +1 इंक्रीज हुआ है, 0 से लेकर +3 इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसे भी हम क्या बोल रहे हैं? काइंड ऑफ
और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो रहा है, तो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी मैं क्या बोल सकता हूँ, इस कहानी को ऐड कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है। तो रिडक्शन रिएक्शन में मैंने उल्टा भी लिख सकता हूँ, दोबारा मैं लिख के भी बता देता हूँ। मान लो रिमूवल ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, सपोज करो मेरे पास एल्यूमिना था Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं इसे ब्रेक करवाता हूँ तो वह एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ 6 लगा दूँ और यहाँ पर 2 लगाऊंगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 4 लगा दूँ बैलेंस करने के लिए, 3 लगा दूँ, तो ये बैलेंस हो जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए मेरी क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है, रिमूवल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ। दूसरी रिएक्शन मान लो मैं मेरे पास यही था N2+3, यहाँ पर बना मैंने अमोनिया बनाया, अमोनिया बनाया, यहाँ पर ये खाली था, इसके साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दोबारा से रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था और यहाँ कोई लेगा, आप बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा एक और Cl नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, मतलब 0 से लेके -1, मतलब डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज हुआ है दैट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसी में पढ़ोगे, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को भी इसमें पढ़ोगे, तो ये रिएक्शन भी कैसे होने वाली है, रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। और अगर आपकी एनसीईआरटी में है बहुत अच्छी रिएक्शन CuO+H2, तो ये बना देता है Cu+H2O। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, या फिर ये हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर की रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक्चुअली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली साथ चल रही है। उसी की हमारी है कि ही चलती है। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी ऐसे होते हैं, हो जाता है रिडक्शन, मतलब देखने में तो एक रिडक्स दो पे हुए हैं, ये डाल दो, अगर दोनों एक जगह रिडक्स रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर साइमल्टेनियसली लिख लो, वैसे मैं ज़्यादा जोर नहीं डालता, आप खुद से